जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके बदले आप कला के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो बनाने वाले हैं ये चित्रकला से रिलेटिव पूरा का पूरा टॉपिक ही इसमें कवर करेंगे हम आपके लिए। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम समस्याएं आपको बता देते हैं कि कला में कुछ बच्चों का मानसिक पहले से ही बन जाता है, मानसिकता बन जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कला एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है और उसमें नंबर बहुत ही ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता ये नहीं बन पाती है कि कला में कुछ ना कुछ सावधानियां होती हैं जो कि हमें बरतनी चाहिए और उन सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए तब हमें कला का स्टार्टिंग करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। यही समस्या होती है जिसमें उनके नंबर कट जाते हैं और नंबर कटने की वजह से आपके कला में नंबर कम आते हैं और उसके बदले में संस्कृत या उर्दू में नंबर ज्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पर उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ड्राइंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा परिणाम भी आएगा। तो उसके लिए इस वीडियो का पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी कहीं भी कोई समस्या ना होने पाए। जैसे कि नई शिक्षा नीति ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं कि 30 नंबर जो आपके विद्यालय से मिलते हैं वो तो विद्यालय से मिलेंगे ही, लेकिन 20 नंबर और 50 नंबर का ये कॉम्बिनेशन अलग अलग विभक्त कर दिया है। 20 नंबर आपके ओएमआर सीट से आपको निकालने पड़ेंगे और 50 नंबर आपके 8 मिस डिजाइन बनाकर उसको निकालने पड़ेंगे। तो टोटल ये 70 नंबर ये हो जाते हैं और 30 नंबर जो आपके विद्यालय से होते हैं वो उन्हें मिलाकर टोटल 100 नंबर का ये कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन यदि आप पढ़े हैं, चित्रकला पढ़े हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स, हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होता है जो कि 20 नंबर का ओएमआर सीट पर आपका आएगा। तो कला से रिलेटिव उस 20 नंबर को हम अगले वाले पार्ट में उसको कवर कराएंगे और यहाँ पर जो 50 नंबर वाला है मिस, जो ड्राइंग वाला है, उसको हम कवर कराएंगे। उसको बताने वाले हैं कि आपको किस टाइप में, किस पॉइंट पर हमें कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसके लिए आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाबू, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है। जो खंड का होता है और खंड का में आपके 3 टाइप के प्रश्न मिलते हैं। पहला होता है प्राकृतिक दृश्य का, मिस जो नेचुरल लैंडस्केप होता है इसका आता है। दूसरा आ जाता है आलेखन का, मिस डिजाइन का। तीसरा आ जाता है प्राविधिक कला और टेक्निकल आर्ट्स। प्राविधिक कला भी टेक्निकल आर्ट्स कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना कि जो टेक्निकल आर्ट्स होता है इसमें हम आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बताएंगे नहीं। हाँ, दरअसल ये किसी को आता नहीं है, मतलब बनाते नहीं है अक्सर, लेकिन इसको हम कुछ ना कुछ इसमें टॉपिक हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें कोई ना कोई त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के पूछ लेगा कोण कितना है। कोई ना कोई व्यास आ जाएगा, मिस सर्कल आ जाएगा, सर्कल में कोई ना कोई जीवा खींची रहेगी, उसमें पूछ लेगा कि अगर अगली जीवा खींची जाएगी तो इसके बीच का कोण कितना होगा, इनमें कौन सा त्रिभुज बनेगा। ऐसे ऐसे टाइप के इसमें प्रश्न बन जाते हैं। और कैसे प्रश्न बनते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समत्रिबाहु त्रिभुज क्या होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इनमें कितने अंश का कोण होता है इनके बीच में। ये जो है टॉपिक इसमें कवर होते हैं टेक्निकल आर्ट्स में। लेकिन आपको इसको करना नहीं है, क्योंकि यदि आप टेक्निकल मिस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये मैथ से रिलेटिव हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में नहीं देना है। हमें ध्यान में क्या देना है, तो प्राकृतिक दृश्य बनाना है या तो आलेखन बनाना है। प्राकृतिक दृश्य बच्चों को बहुत ही उबाऊ लगता है, लेकिन कुछ को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। समस्या क्या हो जाती है, उसमें बहुत सारे प्रश्न बनाकर पूछ लेता है एग्जामिनर, वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि हम इसको बनाएंगे कैसे। और आलेखन जो होता है ये नॉर्मल होता है, सबको आ जाता है। लड़कियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लड़कियां इसको आसानी से बना भी लेते हैं, क्योंकि उनका बचपन ही आलेखन से गुजरता है। वो उठते, मतलब जब कोई त्योहार आ जाता है तो रंगोलियां बनाना शुरू कर देती हैं। लड़के थोड़ी ना रंगोलियां बनाएंगे, वो तो मतलब कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, इधर उधर की बातें करते हैं, वो रंगोली पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बहुत अच्छा रंगोली बनाती हैं, इसलिए उनका आलेखन में ज्यादा मन लगता है। लेकिन उनका भी इस जो रंगोली बनाती हैं या जो आलेखन बनाती हैं इसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ पॉइंट को बेसिक ध्यान हमें रखकर इसको बनाना है, ताकि हमारा जो एग्जामिनर जो होता है वो हमारे नंबर को काटने ना पाए। प्राकृतिक दृश्य के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आलेखन पर आएंगे। तो बाबू ध्यान देना, जो प्राकृतिक दृश्य होता है सबसे पहले इसमें साइज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। साइज क्या होता है, जो माप पूछ लेता है कि इतने बटे इतने गुणे इतने का ये आपका प्राकृतिक दृश्य बनना चाहिए। वो पेपर भी आपका बड़ा होता है और उसमें साइज की भी व्यवस्था दी जाती है। और आपके पास कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो आर्ट की आप पेपर की तैयारी करके गए हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना अनिवार्य है।
क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपके पेंसिल हो गया, कटर हो गया, इरेजर हो गया और कंपास बॉक्स हो गया। उसमें से कई सारे कंपास बॉक्स में चांदा आ जाता है, गोला प्रकार आ जाता है, मतलब कई तरह के टेक्निकल उसमें आ जाते हैं। तो उन सबको आपको साथ में लेकर जाना है, जिससे कि आपके जो माप पूछेगा तो नापने में उसका सहायता मिलेगी। तो जैसे इसमें कह देता है कि प्राकृतिक दृश्य में 20 गुणे कितना बाबू, 20 गुणे 25, 20 गुणे 25 माप का एक प्राकृतिक दृश्य बनाइए। या फिर कह देता है 15 गुणे 20 का, 15 गुणे 20 का सेंटीमीटर में कहता है, सेंटीमीटर में। यदि आप पटरी लिए होंगे तभी उसको नाप पाएंगे। तो सबसे अनिवार्य काम क्या है, सब जिसमें बहुत ज्यादा अक्सर नंबर कटते हैं, जो उसका माप होता है वो एग्जैक्ट होना चाहिए बाबू। एग्जैक्ट होगा तभी आपका नंबर वो उसमें कटेगा नहीं, पहला पॉइंट है। तो ये ध्यान देना कि 25 ये हमेशा आयताकार होता है, आयत में बनता है, लैंडस्केप इसलिए इसको कहते हैं। ये लाइन जो है ये आयताकार में पूछ लेता है। इसमें एक लाइन होती है 20 सेंटीमीटर की, एक लाइन होती है 25 सेंटीमीटर की। तो 20 और 25 के कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसलिए कहता है 20 गुणे 25। जो उसकी हाइट होती है, ये हाइट जो होती है ये 20 होनी चाहिए, और जो वेट होती है, मीन्स चौड़ाई होती है, वो 25 होनी चाहिए। ये इसका माप होता है। तो माप उसके साइज को अच्छे से कंसंट्रेट होकर उसको समझिएगा और उसको बनाइएगा। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद सुंदर संयोजन। सुंदर संयोजन का क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बाबू कि उसमें जो जो पॉइंट पूछा है, जो जो चीज कहा है आपके क्वेश्चन में, उन सबको उसमें दर्शाओ और एग्जैक्ट पॉइंट पर दर्शाओ जहां पर उसको दर्शाने के लिए वो उपयुक्त होता है। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसमें आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे ये देता है। जैसे हम कह रहे हैं एक प्राकृतिक दृश्य का निर्माण करो जो 20 गुणे 25 सेंटीमीटर माप का हो, जिसमें कुछ ना कुछ दर्शाने के लिए कहेगा। जिसमें क्या चीज? जिसमें एक गाय चराता हुआ गड़रिया होना चाहिए, उसके बाद वो नदी के तट पर होना चाहिए, एक उगता हुआ सूर्य होना चाहिए पहाड़ के पीछे जो कि होना चाहिए। और क्या दे देगा? एक मतलब कुछ वृक्ष बनाइए और झोपड़ी बनाइए, इतने पॉइंट को वो दे देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना चीज तो वो दे दिया है, हमें दर्शाना कैसे है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, व्यक्त कैसे करना है। तो ये पॉइंट बाबू आप नोटिस करना है यहाँ पर कि जो जो वो कहा है उसको एग्जैक्ट पॉइंट पर उसको दर्शाना है। तो ये उसका सुंदर संयोजन हो जाएगा। आपको जो जो पॉइंट कहा है उसको वो आप दर्शा देना, तब उसमें आपका नंबर कम नहीं होगा। यदि आपने जितना वो चित्र कहा है चित्र के बारे में उतना आप नहीं दर्शाते हैं, अपने मन से कुछ इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो आपका काट लेगा नंबर। तो आपको जितना वो पूछा है सिर्फ उतना ही बनाइए, उसके अलावा या फिर उससे कम मत बनाइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जाता है आकर्षक रंग योजना। अब रंग योजना क्या आ जाता है? देखिए आपके पास जो कि मटेरियल होता है रंग बनाने के लिए, तो रंग का संयोजन जो है बहुत ही अनिवार्य है। अब क्या कैसे कैसे रंग को बनाना चाहिए, तो रंग को बनाने के तरीके इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बताएंगे आपको। लेकिन अभी आप समझ लीजिए जैसे आपको वृक्ष कहा है ना, वृक्ष आपको जानते हैं कि हरा होता है, यदि आपने उसको काला कर दिया तो नंबर कटेगा ही जरूर। पहाड़ आपका कुछ सलेटी कलर का होता है, मीन्स डार्क कलर का होता है, यदि आपने उसको सफेद कर दिया फिर दूसरे अन्य कलर से पीला कर दिया, हरा कर दिया, तो आपको पहाड़ भी गलत हो जाएगा। सूर्य जबकि उगता हुआ सूर्य कह रहा है, उसको आप पीला करोगे तभी कलर का कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। तो इसलिए आप इन बातों का मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक पर बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा उसको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो रंग का आकर्षक जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है आपका प्राकृतिक दृश्य बनाने में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला जाता है सामान्य प्रभाव। जब आप पूरी चित्र को बनाकर स्पष्ट कर देते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं, उसके बाद जो देखने के बाद प्रभाव उसका आ जाता है। जैसे किसी को आप दिखाते हो कि कैसा बना है, वो कहता है बहुत अच्छा बना है, ऐसे करता है अच्छा बना है। लेकिन अगर उसके बदले कोई और कहा कि बहुत अच्छा बना है, उसकी आंखें निकले ना, कहेंगे वाह कितना अच्छा बनाए हो, तो इसका मतलब क्या है? वो सामान्य प्रभाव है। जो चित्र बनाने के बाद जो प्रभाव दिखाई देता है उसको कहते हैं सामान्य प्रभाव। तो इन चारों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप यदि आर्ट बनाएंगे तो आपका एक नंबर भी माइनस नहीं होगा, जो गलती से माइनस हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये है प्राकृतिक दृश्य के कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखकर बनाना है। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि हम आलेखन को बनाते हो तो कुछ सावधानियों को बरतेंगे, जिससे की वजह से हमारा जो आलेखन में नंबर माइनस हो जाता है या फिर कम हो जाता है, वो हमारा नंबर कम ना हो बल्कि थोड़ा सा बढ़ जाए।
जैसे कि आप आलेखन में पहले देखे ना कि मौलिकता क्या है, इसको हम इकाई मौलिकता भी कहते हैं। देखिएगा कि एग्जामिनर जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार देगा कि एक आलेखन का निर्माण कीजिए जो इतने व्यास का हो। व्यास अगर देगा तो सर्कल में आपको बनाना पड़ेगा, व्यास कहेगा या तो 15 सेंटीमीटर व्यास का, कितना बाबू 15 सेंटीमीटर व्यास का आलेखन कहेगा, या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके वो आलेखन देता है व्यास के लिए। लेकिन कहेगा आयत के लिए तो आयत में आपका जैसे यहाँ पर 15 गुणे 20 हो जाएगा, 15 गुणे 20 हो जाएगा, ये आयत में हो जाएगा। अगर वर्ग में कहेगा तो 15 गुणे 15, 15 गुणे 15 वर्ग में आप एक आलेखन का निर्माण कीजिए जिसमें भारतीय पुष्प का कोई ना कोई पुष्प होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना दर्शाना चाहिए कि जैसे आपका कह देगा कि कोई पत्तियां बनाओ और उसके कलियां बनाओ और उससे रिलेटिव जो भी उसमें अच्छाइयां होती हैं उन सभी को आपको दर्शाना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप नोटिस करना कि मौलिकता में आप क्या क्या हो जाएगा कि पुष्प होना चाहिए, पत्तियां होनी चाहिए, कलियां होनी चाहिए और पुष्प से रिलेटिव जो उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं उनको भी आपको याद ध्यान में रखने कर उसको बनाना चाहिए। तो मौलिकता ये हो गई, आप एक एक पॉइंट को ध्यान देना। क्लियर है? अब रेखांकन क्या होता है बाबू? रेखांकन करते वक्त आप ध्यान देना कि हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या रहता है कि पेंसिल आप दो अंगुल छोड़कर अगर जब भी पकड़ेंगे तो वो रेखांकन करने का तरीका होता है। तो रेखांकन करते वक्त आप ध्यान देना कि 2 अंगुल छोड़ना है, उसके बाद पेंसिल पकड़ना, तो रेखांकन आपका एक्चुअल में बनेगा। तो रेखांकन में याद रखना कि हम जो भी सर्कल बना रहे हैं, सर्कल उसको डार्क नहीं करना। पहली बात तो ये कि डार्क उसे नहीं करना है, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं पेंसिल पकड़ते हैं सीधे घुसा देते हैं तो वो उसमें रेखांकित पड़ जाता है, रेखा पड़ जाता है, इसके वजह से वो मिटता नहीं है जल्दी। तो आप हल्के हल्के बारीकी हाथ से उसको रेखांकन करेंगे तो बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से आप एक बार मिटाएंगे तो दोबारा वो अच्छे से फिर से बन सकता है। और उसके बाद आ जाता है रंग एवं आकर्षण। तो रंग का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि देखिए आर्ट बनाते वक्त उसमें दे देता है क्वेश्चन में कि कम से कम 3 रंगों का उपयोग कीजिए। तो आपको कम से कम 3 रंगों का यूज करना है। पहला रंग कौन सा होता है? बैकग्राउंड का। जो आप आर्ट बनाते हो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए? वो हल्का फीका होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि पुष्प का रंग जो होता है वो दूसरे रंग का होता है और उसकी टहनियां जो होती है वो दूसरे रंग की होती है। तो मुख्यतः 3 रंग का वो यूज करने के लिए कहता है, लेकिन आप उसका 3 रंग से अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ही आप आसानी से समझ लेना कि हमें किन रंगों का इस्तेमाल करना हो, जैसी आवश्यकता हो उस रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं सामान्य प्रभाव। पूरा आलेखन बनकर जब तैयार हो जाता है तो देखने के बाद जो प्रभाव उस पर आपकी आंखों पर डालता है वो होता है सामान्य प्रभाव। यदि वो अच्छा बना है तो आप कुछ ऐसे करके इशारा करते हैं कि मतलब अच्छा बना है। यदि बहुत ज्यादा अच्छा बना है तो आपकी आंखें निकल आती हैं कि वाह कितना अच्छा बनाए हो आप। तो ये कहते हैं कि सामान्य प्रभाव ये होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो आप याद रखना कि जो आलेखन होता है लड़कियां विशेषकर वो ओवर एक्टिंग ना करना, क्योंकि ओवर एक्टिंग करने वाले ही मात खाते हैं। तो लड़के तो आलेखन बनाते हैं वो प्राकृतिक दृश्य पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर ज्यादा ही लाभ मिलेगा क्योंकि आलेखन में कम बनाना पड़ता है और आपको थोड़ा सा डिजाइन आनी चाहिए तो। लेकिन प्राकृतिक दृश्य में बहुत ज्यादा बनाने के लिए आ जाता है, इसलिए समस्या क्या हो जाती है कि प्राकृतिक दृश्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आलेखन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब आगे देख लेते हैं जो खंड खा होता है। खंड खा में क्या होता है कि इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 के दोनों अनिवार्य होते हैं। का प्रश्न और खा प्रश्न, 2 प्रश्न इसमें देते हैं। दोनों प्रश्न का अनिवार्य होता है और कुछ ना कुछ उसमें दे देगा। किसी में वस्तुएं दे देगा बनाने के लिए, किसी में आपका फल दे देगा, फूल दे देगा, या फिर कुछ और चीज दे देता है जो कि स्मृति चित्रण पर वो आता है। अब स्मृति चित्रण क्या है? स्मृति चित्रण ऐसे चित्रण वो होते हैं जो आपके दिमाग में किसी चीज को देखने के बाद जो आप उसका कल्पना के द्वारा आप बना सकते हैं वो होता है स्मृति चित्रण। मतलब आपके मेमोरी पावर पर वो संबंधित होता है। तो स्मृति चित्रण याद रखना बाबू, ये याददाश्त पर आधारित होता है। आप जितनी याददाश्त क्षमता होगी तो एग्जामिनर सोचेगा कि कुछ ना कुछ तरीके से इनका याददाश्त बनाने का तरीका हम आपको ढूंढ निकालें। लेकिन वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ आपको चित्र दे देगा कि आप इन चित्रों को बनाइए। यदि आपने उन चित्रों को देखा होगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं, अन्यथा आप उसको नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना बाबू कि जो कला वाले होते हैं, किसी भी चित्र को देखना, किसी भी चीज को देखना बिल्कुल ध्यान से देखना, वो चाहे कुछ भी हो।
क्लियर है, जिससे कि आपकी याददाश्त मेमोरी पावर में थोड़ा सी बढ़ोतरी हो जाए और स्मृति चित्रण को आप बना पाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है शेप और साइज जो होता है आकृति और आकार में। इसमें डिफरेंट क्या होता है कि जैसे एग्जामिनर तो दे देता है कि आप 10 सेंटीमीटर में कोई भी सब्जी बनाइए। सब्जी में दे देगा, या तो सब्जी में क्या क्या दे सकता है बाबू, जैसे दे सकता है बैगन दे सकता है, टमाटर दे सकता है, और टमाटर दे सकता है, सलजम दे सकता है, और चुकंदर दे सकता है, सलजम दे सकता है और चुकंदर दे सकता है, चुकंदर, और क्या दे सकता है, और बहुत सारे, जैसे कद्दू हो गया, कद्दू दे सकता है। मतलब बहुत ज्यादा है कला में, आपके जितनी भी सब्जियां हो कुछ भी दे सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखे रहेंगे तो आप अच्छे से बना सकते हैं। और एक बात, स्मृति चित्र बनाते वक्त शेडिंग करना मत भूलिएगा। शेडिंग सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है आपकी आंखों पर। यदि एग्जामिनर देखा कि शेडिंग बच्चे का अच्छा है तो वो अच्छा नंबर दे देगा, लेकिन अगर शेडिंग अच्छी नहीं रहेगी तो वो आपका नंबर काट लेता है। तो साइज में याद रखना, आकार और उसकी आकृति कैसे बनाने हैं वो डिपेंड करता है आपके बनाने के तरीके पर। ये दोनों चीज अच्छे से बनना चाहिए एग्जैक्ट नाप के अनुसार। जितना वो कहा है 10 सेंटीमीटर कहा है, 10 सेंटीमीटर में बनाना। अगर 15 सेंटीमीटर में कहा है तो 15 सेंटीमीटर में आपको बनाना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल आपको समझ ले, एक नंबर कह रहे हैं, ये आपका एक नंबर भी वो निगेटिव नहीं करेगा यदि आपने इन सभी तरीकों को अपनाया तब। आगे आ जाता है पेंसिल पकड़ने का तरीका। पेंसिल पकड़ने का तरीका बाबू अब स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि 2 अंगुल छोड़कर, पेंसिल का 2 अंगुल छोड़ देना, ऐसे 2 अंगुल छोड़ देना, उसके बाद पेंसिल पकड़ना। जब 2 अंगुल छोड़ने के बाद पेंसिल पकड़ेंगे तो थोड़ा सा तिरछी हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका रेखांकन भी सही होने लगेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई भी जो बच्चा होता है वो पेंसिल पकड़ता तो है, सभी को पकड़ लेते हैं, पकड़ने में क्या जाता है, लेकिन वो तरीका क्या होता है कि आप तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो आपकी पेंसिल जो है जिस सतह पर आप बनाएंगे, जिस कागज पर आप बनाएंगे उस कागज में छिद्र हो जाएगा, या फिर उस कागज में थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और वो इरेजर से भी नहीं मिटता है। तो पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या, थोड़ा सा तिरछा पकड़ेंगे तो बेहतर आपका रेखांकन भी होगा, और आपका जो आर्ट बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा। आर्ट बनाते हो तो शेडिंग करना मत भूलिएगा, ये फिर एक बार कह दे रहे हैं आपको। और जो माप है उसका भी माप का अच्छे से आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला दे देता है प्रश्न खंड खा में। प्रश्न खा में क्या देगा बाबू, जैसे कोई ना कोई आपका पक्षी दे देगा, पक्षी बनाने के लिए कह देगा, या फिर कोई वस्तु बनाने के लिए कह देगा, या फिर कह देगा कि कुछ ऐसी चीज बनाओ जिसने आप प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। जैसे आपका जग हो गया, क्या चीज बाबू, जग हो गया, या फिर बैट बॉल हो गया, या फिर टेनिस हो गया, टेनिस बैट, या फिर दे सकता है कोई पक्षी बनाओ। पक्षी में आपको दे सकता है मोर दे सकता है, गौरैया दे सकता है, या फिर कबूतर दे सकता है, या फिर तोता दे सकता है। मतलब बहुत सारी पक्षियां हो जाती हैं जिनको आपको दे सकता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको इन सभी को बनाने में आसानी होगी। अभी हम आपको बताए ना कि जिन चित्रों को देखना, किसी भी इमेज को देखना, अगर प्राकृतिक चित्रण आपको अच्छे से बनाना है तो जो हम बता रहे हैं, किसी भी चीज को देखना तो अच्छे से देखना ताकि उसकी इमेज आपके दिमाग में छप जाए। तो आप बनाते वक्त तो उसको एग्जैक्ट इसी तरह बनाएंगे तो ये आपका प्राकृतिक चित्रण हो जाएगा, मीन्स स्मृति चित्रण हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बाबू। यहाँ पर देखना, ये जो खंड खा वाला देता है ये तो अनिवार्य होता है, और खंड का वाला भी अनिवार्य होता है, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन आपको देते हैं, प्राकृतिक दृश्य, आलेखन और प्राविधिक कला। तो प्राविधिक कला को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ध्यान में क्या देना है, प्राकृतिक दृश्य या फिर आलेखन। क्लियर है बाबू। और ये वाला तो आप समझ गए, इसमें तो अथवा करके दे देता है, जैसे प्रश्न का में अथवा करके दे देगा, मोर अथवा कबूतर का चित्र बनाइए, तोता अथवा गौरैया का चित्र बनाइए। प्रश्न खा में क्या दे देगा, वस्तु का दे देगा, गिलास या लोटा दे देगा, गिलास या लोटे का चित्र बनाइए, जग या मग का चित्र बनाइए, या फिर दे देगा बैट बॉल का चित्र बनाइए, कुछ अथवा करके उसमें भी दे देता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ बाबू मिलेंगे हम नए वीडियो में, लेकिन वो भी आर्ट पर आधारित होगा। जो आपका 20 नंबर आपके ओएमआर शीट से मिलने हैं उनको हम आपको सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।